राधे राधे दोस्तों। भौम प्रदोष व्रत की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आप इस वीडियो में आप सभी लोगों को मंगल व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। और हनुमान भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, इसलिए त्रयोदशी के साथ साथ आने पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए आज हम भौम प्रदोष व्रत का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हर रोज नियम पूर्वक हनुमान जी का पूजा पाठ करती थी और हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करती थी। मीठा रूट बनाकर हनुमान जी को भोग लगा देती। वह तो मंगलवार को मिट्टी न खोदती और न ही घर में लीपती थी। बुढ़िया माई के बेटे का जन्म भी मंगलवार के दिन ही हुआ था, इसलिए उसका नाम भी मंगलिया था। एक दिन हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु का वेश धरकर बुढ़िया माई के घर आए और बोले, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे? साधु की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? वो बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम मुझे अपना आंगन और चूल्हा लीप कर दे दो। बूढ़ी माई ने कहा, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आज के दिन मैं मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अवश्य मानूंगी। साधु बोले, पहले मुझे तुम वचन दो कि मैं जो भी कहूँगा और जो भी करूँगा वो तुम करोगी। बूढ़ी माई ने वचन दे दिया। साधु बोला, अपने बेटे को बुलाओ। बूढ़ी माई बेटे को बुला दिया और साधु बोला, इसे धरती पर औंधा लिटा दो, मैं इस पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया माई के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। पर हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बुढ़िया माई को कहा, इसकी पीठ पर मुझे आग जला कर दे दो, जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई अत्यंत दुखी हो गई और बहुत उदास भी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु ने बुढ़िया माई से कहा, भोजन बन गया है माई, अब अपने बेटे को भी बुला लो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। बुढ़िया माई बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और दुखी मत दुखाइए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वो फिर कहने लगे, बुढ़िया माई, अपने बेटे को बुला लाओ। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़े उदास मन से पुकारा। बुढ़िया माई की आवाज़ लगाते ही उनका बेटा मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माँ। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया माई खुशी का कोई ठिकाना न रहा, परंतु वह हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया। तब उसने पुत्र सहित साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसको दर्शन दिया और तब उसे सर्व सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये थी मंगल प्रदोष व्रत की कथा। तो हे हनुमान जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के धन धान्य के भंडार भरे और सर्व सुख बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही जो ये कहानी सुने और जो सुनाए और जो प्रदोष व्रत का व्रत रखें,
उसकी सारी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें और ऐसे ही अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। इसी मंगल के कामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कथा अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय जय भोलेनाथ की और जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की। आप सभी की मनोकामनाओं को भोलेनाथ पूर्ण करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।